YouTube फैमिली, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का जी आगाज करते हैं और आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को लेकर जा रही हूँ जी एक ऐसी याद दिलाने के लिए, यानी कि हम जब हज पर आए थे 2022 में, तो उसी याद को हम ताज़ा करने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं गलियों को, उसी होटल को, उसी होटल के रूम को, हर चीज़ को देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा चलें, आज ये हमारा इरादा है, हम तो जा ही रहे हैं, तो चलो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को भी लेकर चलती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि किस होटल में हम ठहरे थे और उसका सारा देख के तो अपनी याद को ताज़ा करते हैं। तो चलें जी, आज के व्लॉग का यहीं पे आगाज करते हैं। और मेरे प्यारे व्यूअर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें भी हौसला मिलता रहता, हम आपके लिए जाके नए नए व्लॉग्स, नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलें जी, जल्दी से होटल से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफर पर रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हज 2022 की कुछ हसीन यादें ताज़ा करवाने के लिए ले जा रही हूँ। हज का सफ़र हर मुसलमान के लिए एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होता है और मेरे लिए भी ये एक बहुत रूहानी और यादगार वक्त था। इशा की नमाज हमने मस्जिदुल हरम में अदा की और वो मंजर नाकाबिले बयां था। हरम शरीफ की रोशनियों में खाना काबा के साए में नमाज अदा करने का जो एहसास था वो बयां से बाहर था। हर तरफ ज़ायरीन की तस्बीहात की गूंज, दुआ में बुलंद होते हाथ और वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह के घर में महसूस होता है। नमाज के बाद हम हरम शरीफ से निकले और सीधा जरवल की तरफ रवाना हुए, जहां हमारा होटल वाक़या था। जरवल का इलाका हरम से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हज के दिनों में यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। रास्ते में जगह जगह ज़ायरीन नज़र आ रहे थे, कोई खाने पीने में मसरूफ़ था तो कोई थकन दूर करने के लिए आराम कर रहा था। रास्ता बेहद पुररौनक था, हर तरफ ज़ायरीन की चहल पहल, दुकानों की चमक धमक और सड़कों पर चलते हुजाज का एक खूबसूरत मंजर था। हरम शरीफ के करीब ही कई होटल्स, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट मौजूद थे, जहां ज़ायरीन अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद रहे थे। कहीं खजूरों की दुकानें थी तो कहीं तोहफे तहाइफ की दुकानें थी, जैसे तस्बीह, जायनमाज और खूबसूरत कुरानी नुस्खे, ताकि अपने प्यारों के लिए मुकद्दस यादें ले जा सकें। कुछ दुकानों में आबे ज़मज़म के खूबसूरत बर्तन और बोतलें भी दस्तयाब थीं, ताकि ज़ायरीन अपने प्यारों के लिए ये मुकद्दस तोहफे ले जा सकें। इसके अलावा कुछ दुकानें ऐसी थीं जहां रिवायती अरबी ऊद, इत्र और खुशबुयात फरोख्त हो रही थीं, जिनकी महक फ़िज़ा में फैली हुई थी। हल्की हल्की रोशनियों में सजी दुकानें, खरीदारी में मसरूफ़ लोग और जगह जगह बुलंद होती या हज की आवाज़ें एक मुनफरिद रूहानी माहौल बना रही थीं। यहाँ की रौनक और माहौल देखकर दिल खुश हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुनिया भर के मुसलमान ना सिर्फ इबादत के लिए बल्कि अपने हज की यादों को महफूज करने के लिए भी यहाँ से कुछ न कुछ खरीद रहे थे। जरवल की तरफ जाते हुए रास्ते का मंजर इंतहाई दिलकश और पुररौनक था। हर तरफ चमकती हुई दुकानें, रोशन साइन बोर्ड्स और मुख्तलिफ अशिया से सजी हुई मार्केट्स नज़र आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई आम बाज़ार नहीं बल्कि ज़ायरीन के लिए एक ख़ास जगह हो, जहां वो अपने हज और उम्रे की यादों को महफूज रखने के लिए कुछ न कुछ खरीद सकें। रास्ते में जगह जगह गिफ्ट शॉप्स थीं, जहां खूबसूरत तस्बीहात, आला मियार की जाय नमाजें, कुरानी नुस्खे और इस्लामी किताबें रखी गई थीं। कुछ दुकानों पर रंग बिरंगी तस्बीहां सजी हुई थीं जो रोशनियों में चमक रही थीं और देखने में निहायत हसीन लग रही थीं। हर दुकान पर ज़ायरीन की भीड़ थी। कुछ लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे तो कुछ तोहफ़ों का इंतखाब कर रहे थे, ताकि अपने प्यारों के लिए मुक़द्दस यादें ले जा सकें।
जैसे जैसे हम जरवल की तरफ बढ़ रहे थे, बाजार की रौनक मजीद बढ़ती जा रही थी। ये बाजार वाकई एक मुनफरिद जगह थी, जहां हर तरफ एक ख़ास खुशबू, रोशनी और मोहब्बत का माहौल था। ये वो लम्हात थे जो हमेशा के लिए यादों में महफूज रहेंगे। और रास्ते में होटलों की कतारें भी नजर आ रही थीं, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हजाज ठहरे हुए थे। हर जगह एक मुनफरिद चहल पहल थी। जैसे जैसे मैं अपने होटल के करीब पहुंच रही थी, इसकी इमारत दूर से ही नुमाया नजर आ रही थी। एक शानदार और खूबसूरत बिल्डिंग, जिसका बैरूनी हिस्सा निहायत साफ सुथरा और जाजिबे नजर था। रोशनियां बिल्डिंग को मजीद दिलकश बना रही थीं और दाखिली दरवाजे पर जायरीन का आना जाना था। और अब हम जी होटल के अंदर दाखिल होंगे और आपको दिखाती हूँ अंदर के मनाजिर। तो होटल के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले एक खुला और वसी वेटिंग एरिया नज़र आया, जहां ज़ायरीन के लिए निहायत आरामदा इंतजामात मौजूद थे। खूबसूरत नीले रंग के सोफ़े बड़ी नफासत से तरतीब दिए गए थे, जो देखने में निहायत खूबसूरत और आरामदा लग रहे थे। पूरा एरिया साफ सुथरा और कुशादा था, जहां ज़ायरीन अपने कमरों के इंतजार में बैठे थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ अपने ग्रुप्स के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। वेटिंग एरिया में एक पुरसुकून माहौल था, जहां हर कोई अपने हज के लम्हात को महसूस कर रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियां कुदरती रोशनी को अंदर आने दे रही थीं, जिससे जगह मजीद रोशन और खुली डुली महसूस हो रही थी। दीवारों पर हल्के रंगों की आराइश थी, जो इस जगह को मजीद खूबसूरत बना रही थी। ये जगह हमारे लिए ना सिर्फ एक होटल थी, बल्कि हज के आराम का एक बेहतरीन मरकज थी, जहां हर चीज नफासत और सहूलत के साथ मौजूद थी। एक ऐसी जगह जहां हजाज अपनी थकन उतार सकते थे, अपने मुकद्दस सफर की खूबसूरत यादों को दोहरा सकते थे और आने वाले मुबारक दिनों की तैयारी कर सकते थे। और अब जी मैं आपको दूसरी बिल्डिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ, जहाँ से हम बस के जरिए हरम पार्क में जाते थे। तो जैसे ही मैं होटल की दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हो रही हूँ, यहाँ का मंजर भी निहायत दिलकश और खूबसूरत है। ये दो आमने सामने मौजूद शानदार इमारतें हजाज के आराम और सहूलत के लिए बनाई गई हैं। बाहर का माहौल निहायत मुनज़्ज़म और पुररौनक है, जहां हजाज मुसलसल आ जा रहे हैं। बसों के ज़रिए ज़ायरीन यहां पहुंच रहे हैं, कुछ अपने सामान के साथ खड़े हैं तो कुछ होटल के अमले से मदद ले रहे हैं। जैसे ही मैं अंदर आई, एक वसी और खुला वेटिंग एरिया नजर आया, जो निहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। आरामदा नशिस्तें, रोशन और कुशादा जगह और उम्दा तरतीब हर चीज को मजीद दिलकश बना रही थी। यहाँ हर तरफ एक मुनज़्ज़म माहौल था। ज़ायरीन अपनी थकन दूर करने के लिए बैठे थे, कुछ अपने कमरों के इंतजार में थे और कुछ ग्रुप्स में बैठकर हज के लम्हात को शेयर कर रहे थे। दीवारों पर खूबसूरत आराइश की गई थी, जो इस जगह को मजीद पुरकशिश बना रही थी। और फिर यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन डेस्क पर आए। यहाँ से हमने इनके रूम का पूछा, तो हमने कहा जी हम जाके रूम देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा चलें हम आपको लेकर चलते हैं और जाके रूम दिखाते हैं। तो अब जी जा रहे हैं हम रूम देखने के लिए। मैंने कहा मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को साथ साथ रूम का टूर भी करवाती हूँ, जो कि हज के दिनों में हम ठहरे थे 4 बेड्स वाले रूम में और सेपरेट ठहरे थे। तो इसलिए जी अब जो है मैं आपको 2 बेड्स वाला रूम दिखा रही हूँ। रूम को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का रूम है। तो अभी ये देखें जी, साफ सुथरा कॉरिडोर है, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ ये होटल है। तो हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। और ये होटल हरम के करीब ही है, पैदल हम आ जा सकते हैं, लेकिन इन होटल वालों ने शटल सर्विस भी रखी हुई है और आप बस के जरिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जी फाइनली हमारा रूम आ गया हुआ है, तो इसको दिखाती हूँ आपको अंदर से। तो यहाँ पर ये देखें, इस लड़के ने ओपन कर दिया हुआ है रूम को, लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं। तो ये देखें जी, आपको सबसे पहले खूबसूरत बेड्स दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये रखे हुए हैं बेड्स।
और इसकी बैक साइड को बहुत खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है लकड़ी के काम के साथ। तो मैंने कहा मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को सब कुछ दिखाती हूँ। खूबसूरत कर्टन्स लगे हुए हैं, कुर्सी और टेबल पड़ा हुआ है, आराम से आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ये देख लें आपको एक ड्रेसिंग मिल जाता है और एलईडी भी है यहाँ पर मौजूद। तो हर चीज़ आपको बहुत ही साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन मिल जाती है। तो मैंने कहा ये आपको मैं दिखा देती हूँ, रूम टूर दे देती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ये ड्रॉर बने हुए हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया। और ये देखें एक और मिरर यहाँ पे इन्होंने सेट किया हुआ है और साफ सुथरे मिरर्स हैं, साफ सुथरा रूम है। बेड भी देख लें बहुत ही खुले डुले हैं, आराम से आप सो सकते हैं और कोई मसला नहीं है। मैट्रेस वगैरह भी बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर जी मैं आपको इनका वॉशरूम वगैरह भी दिखा देती हूँ, जिसमें कि शावर एरिया आपका सेपरेट बना हुआ है, उसमें शीशे का कैबिन है। तो इसलिए जी आराम से आप नहा सकते हैं। टॉवल वगैरह दिए हुए हैं इन्होंने, वॉश बेसिन, कमोड, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर इन्होंने शैम्पू और साबुन भी दिया हुआ है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कप्स वगैरह, केटल, पानी और फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस रूम के लिए। और जाए नमाज भी मौजूद है अगर आप होटल में नमाज पढ़ना चाहते हैं। और ये देखें जी एक अलमारी भी है, उसमें एक्स्ट्रा तकिए और एक्स्ट्रा उन्होंने ब्लैंकेट रखा हुआ है। और डस्टबिन वगैरह हर चीज़ इस रूम में मौजूद है। और इस रूम का जो रेंट है 170 रियाल उन्होंने हमें बताया है कि 170 रियाल में आप सेपरेट रूम ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारा रूम दिखा दिया है। साफ सुथरा कॉरिडोर है और डेली रूम्स की सफाई वगैरह होती है, बेडशीट्स वगैरह चेंज होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको सारा दिखाती भी जाती हूँ, बताती भी जाती हूँ। और ये देख लें बेडशीट्स वगैरह लेकर जा रहे हैं चेंज करने के लिए। तो ये जी मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। और पूरा होटल देख लें, बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, लिफ्ट्स वगैरह ज़बरदस्त लगी हुई हैं। वेटिंग एरिया के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, सोफ़े वगैरह लगाए हुए हैं ताकि आप अगर थके हों तो आराम से बैठ सकते हैं। लिफ्ट वगैरह का वेट करना हो तो भी आप बैठ सकते हैं। तो ये लिफ्ट्स वगैरह आ चुकी हैं। अब हम लिफ्ट के जरिए नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे और मैं आपको जाके अब बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। और लिफ्ट के जरिए हम नीचे आ गए थे और यहाँ पर जी हम इनके डेस्क पे जाते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं ताकि हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम हम इस होटल को बुक कर सकें। तो यहाँ पर जी इन्होंने हमें अपना कार्ड दे दिया है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि कोई चीज़ भी मिस ना हो। तो अगर आपने बुक करना हो तो आराम से यहाँ से करा सकते हैं। तो ये जी अब बाकी का वेटिंग एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर शॉपिंग की बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तोहफे मिल जाते हैं, जाय नमाज़ें मिल जाती हैं। हज के दिनों में हमने इन्हीं शॉप से जाय नमाज़ें भी ली थी, तस्बियाँ भी ली थी, बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो मैंने कहा ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। तो ये जी साथ साथ हम गिफ्ट्स वगैरह देखते जाएंगे और यहाँ से अभी बाहर जाएंगे, बाहर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हर चीज़ को देख के हमारे हज की याद बिल्कुल ताज़ा होगी। और ये देखें बाहर बस खड़ी हुई है, बस के ज़रिए हम हरम चले जाते थे। और शटल सर्विस 24 आवर्स के लिए ओपन है, जब मर्जी आप आ जा सकते हैं, बहुत ही आसानी रहती है। और हम भी यही सोच रहे हैं कि वापसी पे इसी बस के ऊपर जाएंगे हरम पाक के करीब, तो फिर वहां से हम अपने होटल चले जाएंगे। तो ये जी मैंने आपको बाहर से भी सारा दिखा दिया, दोनों बिल्डिंग्स दिखा दी हैं। और इन्हीं बिल्डिंग्स में हम 36 या 38 डेज यहाँ पर रह कर गए थे। तो बाकी जो है हमारे 8-10 दिन मदीना में गुजरे थे। और ये भी बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। यहाँ से हमने अपने लिए अटैची केस लिया था हज के दिनों में, क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ से हमने बैग खरीदे, अटैची केस लिया, काफ़ी चीज़ें ली। तो मैंने कहा ये सारा मैं आपको बताती जाऊँ, दिखाती जाऊँ। और अब जी यहाँ पर एक होटल था जो हम हज के दिनों में यहाँ से कभी कभी ये रोटी ले लेते थे, खमीरी। तो यहाँ पर जी ये देखें उस वक़्त भी 1 रियाल की थी और अभी भी 1 रियाल की, और काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी खमीरी रोटी होती है। तो हमने कहा कि आए तो हैं और यहाँ से हम ये खाना लेके जाएंगे, रोटी भी लेंगे और इनसे सालन वगैरह भी लेंगे। तो ये जी हमने देख लिया। और यहाँ पे एक रोटी जो है वो 2 बंदों के लिए काफ़ी होती है, काफ़ी हैवी और बड़ी रोटी होती है। तो ये जी हमने जो है अभी फ़िलहाल के लिए 1 रोटी ही ली है और साथ सालन वगैरह लेंगे। तो फिर जाएंगे अपने होटल और जाके आराम से खाएंगे। तो मैं ये हैरान हूँ, 2 साल बाद भी 1 रियाल ही इसकी कीमत थी। तो यहाँ पे जी हमने खाना शाना ले लिया हुआ, उनसे दाल साथ पैक करवा ली थी जो कि 6 रियाल की हमें मिली है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ से सड़क क्रॉस करेंगे, बिल्डिंग में वापस जाएंगे और यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग के बाहर जो बस खड़ी है उस बस के ज़रिए हम हरम पाक के करीब जाएंगे और वहाँ से फिर हम जी पैदल जाएंगे अपने होटल में। तो ये देख लें, इस तरह मैंने आपको सारा दिखा दिया है। ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ से आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, रूम वगैरह बुक करवा सकते हैं।
और यहाँ से जी हम होटल से फिर बाहर निकले, बस में आके बैठ के, और बस देख लें बिल्कुल खाली है, कोई इसमें बंदा नहीं बैठा हुआ, साफ़ सुथरी बस है। इस तरह बहुत बड़ी बस है, तो इसके अंदर हम आके बैठ गए हैं और यहाँ से फिर जाएंगे हरम के करीब। ये बस हमें उतार देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, होटल की तरफ से होती है और ये शटल सर्विस होती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको साथ साथ सारा बता देती हूँ। ये होटल के बाहर से आपको दिखा रही हूँ। बस में हम बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में हरम के करीब पहुँच जाएंगे, 5 मिनट का सिर्फ रास्ता है। तो ये जी मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। अब चलते हैं हरम के करीब, वहाँ से जाएंगे फिर वापस अपने होटल में पैदल। तो ये जी मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। बहुत मज़ा आया, हर चीज़ को हमने याद किया, अपनी हर याद को ताज़ा किया और हर वो लम्हा याद किया जब हम यहाँ पर ठहरे थे और यहाँ से जो होटल से लेके खाते थे, यहाँ से शॉपिंग करते थे। ये देखें यहाँ पर भी जाए नमाज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। रात के 10-11 बजे का टाइम है। तो ये देख लें, इस तरह अबायास भी यहाँ पे बेच रहे हैं। सारी चीज़ें इस तरह आपको मैं दिखाती जा रही हूँ। और अब जा रहे हैं जी हम अपने होटल की तरफ, और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। तो गाइस, उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।